नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश की हो रही है, पंजाब की हो रही है, उत्तराखंड की हो रही है, गोवा मणिपुर की उसके बाद में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरह से उलटफेर हुआ और उत्तर प्रदेश में जो ग्राउंड पर जो दिख रहा था, उसके बाद में एग्जिट पोल में जो बात हो रही थी वो सब कैसे उलट पुलट हो गया। हमारा एग्जिट पोल भी गलत हो गया, वो कैसे गलत हुआ, तो तमाम चीजों पर बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया है और वहां पर कांग्रेस की सरकार चली गई। चरणजीत सिंह चन्नी खुद हार गए। जबरदस्त जीत जो है वो पंजाब में हासिल हुई है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की अच्छी जमीन थी, कांग्रेस का संगठन कैसे फेल रहा और उत्तराखंड में भी बीजेपी बाजी मार ले गई। गोवा में बीजेपी ने बाजी मार ली, मणिपुर में बीजेपी ने बाजी मार ली। तो आखिरकार एक के बाद एक कैसे बीजेपी इन सारे राज्यों के ऊपर कब्जा करती चली गई, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के है। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव की हार है, योगी आदित्यनाथ की जीत है, यह आखिरकार मसला क्या है और क्या जो है इसके पीछे कारण रहे, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि आखिरकार उत्तर प्रदेश हम लोग 1 महीने के करीब घूमे और इसमें हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और लगातार देश की राजनीति पर, देश के मुद्दों पर और देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर आपसे चर्चा करते रहते हैं, उस पर आपको खबर जो है वो लगातार बताते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या हुआ, देखिए, उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे कारण हैं जिनको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। एक एक करके बिंदुवार आपके सामने रखेंगे कि इन कारणों पर जो है चर्चा क्यों नहीं हुई और क्यों जो है वो अलग अलग पार्टियां फेल होती हुई नजर आई और उसके बाद में कैसे एक बड़ा जो है वो माहौल तैयार था, लेकिन उस माहौल को जीत में तब्दील जो है वो कर पाने में कहां पर चूक हुई, कहां पर क्या जो है वजह थी, क्या वजह नहीं थी, सारी चीजों पर जो है चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव जो 2017 के अंदर 47 सीट पर आए थे, वो अखिलेश यादव इस बार जबरदस्त टक्कर देने में कामयाब हुए। अखिलेश यादव के हर कहीं पर चर्चे थे, इसको कोई नकार नहीं सकता है। खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुद नरेंद्र मोदी की सरकार, वो इस बात को नकार नहीं सकती है कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव के अंदर उनके पसीने छुड़ा रखे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जो हार जाता है फिर उसके बाद में उसको साइडलाइन होना ही पड़ता है, जो जीत जाता है चर्चे फिर उसके होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के बारे में और किस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो है वो फेलियर उनकी हुई और योगी आदित्यनाथ की जो जीत हुई है, क्या यह जीत 350 की भी हो सकती थी? बिल्कुल हाँ, 350 तक की भी जीत जो है हो सकती थी। लेकिन कैसे अंदर खाने जो है वो बीजेपी ही इस जीत को नहीं चाह रही थी कि जीत 350 की हो, उस पर भी बात करेंगे। और अखिलेश यादव की ऐसी कौन कौन सी गलतियां रही जो अखिलेश यादव को उनसे सबक लेना चाहिए, ग्राउंड पर किस तरह से जो है वो माहौल पलटा, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एग्जिट पोल पर बात करते हैं। जो एग्जिट पोल हमारा था, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी पर सबको बात करनी चाहिए और हमारी जिम्मेदारी जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा था वो हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल फिर गलत कैसे हो गया, क्या एग्जिट पोल में ऐसा क्या रहा जो गलती हुई? देखिए, हमने जो एग्जिट पोल बताया था 220 से 240 बताया था समाजवादी पार्टी के लिए और 160 से 180 बताया था बीजेपी के लिए। अब ऐसा हमने क्यों बताया था? ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि जहां पर भी हम जा रहे थे, देखिए, हमारे पास में, आप यकीन मानिए, ईमानदारी से इस बात को हम लोग जो है वो कह रहे हैं, आप यकीन से इसको स्वीकार करिए, इतना समय बिल्कुल नहीं था कि हम जाएं कहीं पर भी और जा करके जो है वो कहीं पर किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को जो है मैनेज करें, उसके बाद में वहां पर बात करें। आप देख रहे होंगे एक एक दिन में 10-10, 12-12 वीडियो करना, एक एक दिन में 10-10, 12-12 जगह पर जा जाकर के लोगों से बात करना, ये अपने आप में एक इतना बड़ा काम था। और उसके साथ साथ जो है वो कई किलोमीटर का सफर जो है तय करना, दिन में लगातार हम लोग चल रहे थे। सुबह यहां पर, दोपहर यहां पर, शाम यहां पर, रात यहां पर ठहरेंगे, सुबह फिर यहां से निकल लिए, इस तरह से जो है कारवां चलता है। अब उसके बाद में फिर जो है कैसे हुआ, देखिए, बड़ी बात यह रही कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मुद्दा जो बीजेपी ने बनाया, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा बनाया। अब कानून व्यवस्था का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना दिया बीजेपी ने
कि मानो पहले जो है इतना मारकाट मची हुई थी और अब कानून व्यवस्था तुम्हारे हाथ में दे दी। अब उसके बाद में आम व्यक्ति ने जो है वो ये जो है वो जमागणितापना लगाया है कि मेरे को आम कानून व्यवस्था मिल रही है और उसके बाद में जो है अब आगे की जो चीजें हैं वो सरकारें देती नहीं है। किसी की भी सरकार आए, एक राजनीति को लेकर के लोगों के अंदर जो है वो एक इतनी नेगेटिविटी फैल गई है कि लोग अब ये मानते हैं कि राजनीति कोई भी हो, राजनीति किसी भी पार्टी की हो, वो कुछ नहीं दे सकती है। और इसीलिए जो है वो लोगों को लगा कि चलिए कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था हम रहने देते हैं और उसके बाद में जो कुछ करना है वो हमें अपने आप से करना है। उसके बाद में जो दूसरा वोटर था कि जो अनाज को लेकर के जो वोटिंग हुई है, अनाज को लेकर के वोटिंग हुई, देखिए लोकतंत्र में एक बड़ा शर्मनाक है। अब 5 किलो अनाज, 1 किलो नमक, 1 किलो चना को लेकर के आप जो है वो जीत जाते हैं, लोगों से कहलवा देते हैं कि हमने आपको जो है नमक खिलाया है और वो लोग मान भी रहे हैं। अब देखिए लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक है और क्या कहेंगे हम कि हम आजादी की 75वीं साल अपनी मना रहे हैं और उसमें हम लोग जो है ये बात कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज देकर के जो है वो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं, आपको नमक का कर्ज अदा करना पड़ेगा आपको, ये हम लोगों से कह रहे हैं। तो शर्मनाक है, लेकिन सच्चाई है कि लोगों ने लगा कि हाँ दूसरी पार्टी जीत नहीं रही है, यही पार्टी जीत रही है तो 5 किलो अनाज और ये तमाम चीजें मिल रही हैं तो चलिए इसी पर ठीक है। दूसरी पार्टियों पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। एक जो बड़ी अखिलेश यादव की हार की वजह हमें समझ में आ रही है कि अखिलेश यादव का जो चुनाव था, अखिलेश यादव का चुनाव कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा लगता है कि आप उस पूरे चुनाव को देखेंगे, उनका रथ चला, भीड़ आई, जबरदस्त भीड़ थी, सारे विजुअल आप देखेंगे, ऊपर के ड्रोन की तस्वीरें थी, खाली कुर्सियां कहीं नहीं दिखी अखिलेश यादव की, लेकिन ये सब कुछ जो है वो एकदम से पूरा झोंक करके तैयार किया गया। चाहे तो बात करिए आप अखिलेश यादव की या योगी आदित्यनाथ की, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ के सामने, क्योंकि बीजेपी का यह रहता है कि बीजेपी अपना जो आरएसएस का जो उनका कैडर है वो पहले दिन से चुनाव में लग जाता है। और यहां पर अखिलेश यादव की अगर बात करेंगे आप, कई सारे लोगों को हो सकता है कि बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई कुछ इसी तरह से है और सच्चाई को कहना चाहिए, हक की बात है वो कहनी चाहिए। अब किसी को एतराज लगे, कोई उससे नाराज हो तो फिर उसके डर से जो है वो ईमान की बात कहना जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं। हक की बात यह है कि अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा। अखिलेश यादव ने जो चुनाव की शुरुआत की, अखिलेश यादव ने आखिरी के 6 महीने में अपने आप को झोंक करके दिखाया। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी भले ही 2 सीट है, भले ही 7 सीट से वो 2 सीट पर आ गई, लेकिन लोगों के अंदर जो उनको लेकर के विश्वास था, क्योंकि 2 खेमे में जो है लोग बट गए थे। और यह बात तो मैंने चुनाव के आखिरी दिन भी कही थी, यह बात मैंने कहा था कि 360 के आसपास जो है, क्योंकि आप देखेंगे मेरा अगर गणित आप देखिए 220 और 160 इनको आप मिलाकर के देखिए तो वही जो है वो 20 के आसपास सीटें जो है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी आ जाती है, जिसमें कांग्रेस भी आ जाती है, जिसमें अन्य भी आ जाते हैं, सब कुछ जो है उसमें आ जाता है। यह चुनाव 2 खेमे का चुनाव था। यह चुनाव बीजेपी वर्सेस उसके सामने कौन, इस बात का चुनाव था। और इसमें जो है वो बीजेपी अपने आप को जो है स्थापित कर पाई, जबकि समाजवादी पार्टी वो कहीं ना कहीं जो है कई सारे मुद्दे ऐसे रहे, एक एक करके आपको बताते हैं कौन कौन से मुद्दे पर जो है वो समाजवादी पार्टी और अच्छा कर सकती थी, लेकिन वो यहां पर कामयाब नहीं हुई। अभी भी उनकी सीटें जो है वो तकरीबन 3 गुना 2.5 गुना के आसपास जो है वो उनकी सीटें बढ़ गई है, लेकिन इतनी सीटों से आप सरकार नहीं बना सकते हैं। आपको सरकार बनानी है तो आपको कई सारे बैरियर तोड़ने पड़ेंगे, कई सारे ऐसे बैरिकेड आपको तोड़ने पड़ेंगे जो आपके आसपास आपके चारों तरफ लगे हुए हैं, वो बैरिकेड आपको तोड़ने पड़ेंगे। ये यहां पर प्रियंका गांधी का जिक्र करना जरूरी है। प्रियंका गांधी उनकी 7 सीट से 2 सीट पर आ गई। प्रियंका गांधी का कांग्रेस पार्टी का 1985 के बाद में सबसे खराब प्रदर्शन है, यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा काम यह किया है कि जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा था, प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेज करके खुद प्रियंका गांधी जो है वहां पर उतर रही थी। ये एक बड़ी बात थी। आप हाथरस की बात करिए, आप लखीमपुर खीरी की बात करिए, आप जहां मर्जी की बात करिए, प्रियंका गांधी तकरीबन जो है वो 80 से 90% जो बड़ी घटनाएं थी वहां पर खुद पहुंची है। और यह काम अखिलेश यादव को करना चाहिए था। और यह काम जो है वो अखिलेश यादव को 6 महीने से नहीं बल्कि करीब करीब चुनाव से, आपको अगर इतना बड़ा चुनाव आपको जीतना है,
आपको योगी आदित्यनाथ को हराना है, आपको नरेंद्र मोदी को हराना है, तो ऐसे काम आपको जो है वो करीब 2 साल भर पहले से जो है शुरू करने पड़ेंगे। और वैसे तो खैर राजनीति आज के समय पर 24/7 हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक ईमानदारी की बात अगर आप करते हैं तो आपको घटनाओं पर दिखना पड़ेगा, आपको बैरियर तोड़ने पड़ेंगे कि हम इतने बड़े नेता हैं, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारा बड़ा जनाधार है, तो हम इधर महासचिव को भेज देंगे, उधर महामंत्री को भेज देंगे, उधर इस नेता को भेज देंगे, उधर उस नेता को भेज देंगे। आपको खुद को दिखना पड़ेगा। और वो किस लिए दिखना पड़ेगा? क्योंकि चेहरे पर वोट पड़ती है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट पड़ती है, अखिलेश के चेहरे पर वोट पड़ती है, मोदी के चेहरे पर वोट पड़ती है, प्रियंका के चेहरे पर वोट पड़ती है। प्रत्याशियों के नाम पर, उम्मीदवारों के नाम पर अब वोटिंग नहीं होती है। राजनीति में एक नया ट्रेंड जो है स्थापित हो चुका है, और यही चीज जो है वो अखिलेश यादव को समझनी होगी। दूसरी बात, सामाजिक तौर पर जो है एक जुड़ना होगा लोगों के साथ में, ये बात हमने कही आपको। उसके बाद में सोशल मीडिया, सामाजिक तौर पर जुड़ना पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया के तौर पर आपको जुड़ना पड़ेगा। देखिए, आपने बंगाल का चुनाव देखा, बंगाल के चुनाव में एक नारा चला, एक गाना चला, खेला होबे। वो गाना इतना जबरदस्त था, खेला होबे का जो उनका गाना था इतना जबरदस्त था वो कि आप कहीं पर बजा दीजिए, लोग थरकने लग जाते थे, लोग नाचने लग जाते थे, लोग कूदने लग जाते थे, और लोगों के अंदर जो एक लहर, एक जोश, एक जज्बा पैदा हो जाता था। अखिलेश यादव के पास में मौका था कि वो अपने फिल्म इंडस्ट्री में बैठे लोग, उनके दोस्त और तमाम जो उनके रणनीतिकार सलाहकार जो लोग हैं, उनसे कहते कि खेला होबे जैसा एक नारा लेकर के आइए। और जो ममता बनर्जी तो जो उनकी सहयोगी थी, तो क्यों नहीं जो है वो उस तरह का एक नारा जो है पैदा किया गया, ताकि एक पूरा मोमेंटो जो है खड़ा होता। उनके नारे थे जैसे आरएलडी आई रे, वो सॉन्ग जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ। और समाजवादी पार्टी, उसके बाद में आया गाना कि समाजवादी पार्टी आई रे। कई सारे और लोकल गाने थे, वो हमने धरातल पर भी सुने, लेकिन उस तरह का जो बड़ा जो सॉन्ग जो है तैयार किया जा सकता था, बड़ा एक गाना तैयार किया जा सकता था, उस तरह का जो है वो नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। एक ही सच्चाई की बात है। दूसरी बात यह है कि आप समाजवादी पार्टी का फेसबुक पेज आप देखिए, क्योंकि रैलियों पर रोक लग गई थी, आपका जो रथ चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद में आप सोशल मीडिया की बात आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर आपके जो व्यूज आ रहे थे वो बाद में आने शुरू हुए। आप पहले से आपके चैनलों को नहीं देख रहे थे। एक सच्चाई ये है। देखिए, लोग कहेंगे जमीन पर जो है वो चुनाव लड़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया से नहीं बल्कि जमीन से चुनाव लड़ा जाता है, और जमीन के लिए पहले मैंने रखा है सामाजिक तौर पर आपका जो है जुड़ाव होना चाहिए, और सामाजिक तौर पर आपका जुड़ाव दिखना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर भी आपको दिखना होगा, सोशल मीडिया पर भी आपकी पहुंच जो है वो होनी चाहिए। मैं कई सारे ऐसे नेताओं से मिला, मैंने चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू लिया। चंद्रशेखर आजाद से मैंने कहा कि आपके 2 ट्वीट है वोटिंग वाले दिन, आप बताइए कैसे आप जीतेंगे, कैसे आप अपनी पहचान, आपकी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएंगे, कैसे आप अपनी हाजिरी लगवाएंगे लोगों के बीच में। आपके 2 ट्वीट आते हैं साहब, कैसे आप अपने आप को जो है वो एक इतने बड़े मुख्यमंत्री के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है वो इन नेताओं को, पार्टियों को ध्यान देना होगा, और कई सारे मुद्दे धीरे धीरे करके बात करेंगे। इसके बाद में जो अगला मुद्दा आता है कि अखिलेश यादव के चारों तरफ जो है वो एक ऐसा घेरा रहता है। अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, संभवतः अगले 5 साल तक कोई बदलाव भी नहीं होना है, और संभवतः अखिलेश यादव का वही रूटीन रहेगा जो पिछले 5 साल रहा। लेकिन अखिलेश यादव को अपने चारों तरफ से ये घेरा जो बना हुआ है, उस घेरे को तोड़ना होगा, लोगों को मिलना होगा, लोगों से बात करनी होगी, लोगों के बीच में जाना होगा। छोटे छोटे कार्यक्रम में आप जाइए, छोटी छोटी खुशियों में आप जाइए, छोटे छोटे जो दुख की घड़ियां हैं उनमें जाकर के आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़े हुए लोगों के साथ में जो है अपने आप को स्थापित करना होगा। देखिए, एक दुर्गा प्रसाद यादव है, और वो गाजीपुर सीट से है, आजमगढ़ सीट से, माफ कीजिए, आजमगढ़ सीट से है, और आजमगढ़ सीट से वो 40 साल से जो है वो विधायक है, 40 साल से विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक है। मैंने पूछा कैसे जो है 40 साल से है, इतने सालों में तो जो है लोग ऊब जाते हैं। हमारे बाप दादाओं ने जो है उनसे पहले कोई और विधायक देखा होगा, हम उम्र भर से उनको विधायक देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? लोगों ने कहा कि किसी की शादी हो, किसी के यहां पर दुख हो, उनके यहां से लिफाफा या खुद जरूर पहुंचता है। एक लोगों के साथ में एक उनका कनेक्ट है, लोगों के साथ में जुड़ाव है, और वो जुड़ाव जो है वो दिखता है। वो जुड़ाव की वजह से जो है वो लोग उनको चाहते हैं, सुनते हैं, उनके पास में आते हैं, और लोगों के साथ में उनका जुड़ाव जो है उनको बार बार जिताता है। तो इस तरह से नेताओं को जो है वो कनेक्ट बनाना होगा,
और नेताओं को यह नहीं सोचना चाहिए अब जो जिस तरह से प्रियंका गांधी काम कर रही है, राहुल गांधी को भी उसी तरह पर काम करना पड़ेगा। और प्रियंका गांधी भी अगर यहां से अपना बैग पैक करके दिल्ली वापसी आ गई और खर्च कोई खबरों में नहीं, कहीं पर कोई बात नहीं, तो फिर प्रियंका गांधी भी आप ये मान करके चलिए जितना वो चल करके आई है उतना उनकी पार्टी वापसी चली जाएगी। मैं बात कर रहा था वाराणसी के अंदर कैंट विधानसभा सीट है और एक अनऑफिशियली बात हो रही थी मेरी, मतलब विदाउट कैमरा अगर बात करते हैं उसको अनऑफिशियली बात कहते हैं। वहां पर मेरी बात हो रही थी और वहां पर जो है मुझसे कुछ लोगों ने बात किया और वो कुछ लोगों ने पूछा कि आप भी तो लगातार घूम रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। मैंने कहा वो मुस्लिम क्षेत्र था और मुस्लिम क्षेत्र में मैं बात कर रहा था वहां पर, और जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग तो वो भी समझ रहे होंगे कि हाँ मैं बात सही कह रहा हूं। उन लोगों से मेरी बात हुई और उन लोगों से मेरी बात में उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप क्या देख रहे हैं कि इस बार लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता उसका साफ था। मुस्लिम मतदाता इस बार ना ओवैसी की तरफ गया ना बसपा की तरफ गया, वो सपा और बीजेपी में फाइट देख रहा था। कांग्रेस की तरफ भी मुस्लिम मतदाता नहीं जा रहा था। लेकिन जो वाराणसी की कैंट विधानसभा सीट है वहां पर राजेश मिश्रा कांग्रेस पार्टी के हैं और अच्छे खासे जो है उन्होंने चुनाव भी लड़ा और वहां पर जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश भी की उन्होंने। लेकिन मुझसे लोगों ने वहां पर पूछा तो मैंने कहा वहां पर कि मैं ये समझता हूं, मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा हूं, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वोट जो है वो लोगों ने उधार में रखा है, उधार में रखा है। कांग्रेस पार्टी का वोट जो है वो लोग इस बार नहीं बल्कि 24 में देना चाह रहे हैं। लोगों में प्रियंका गांधी को लेकर के उनके दिल में इज्जत है, प्रियंका गांधी को लोग सुनते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, लेकिन वोट इस बार वो नहीं देने वाले हैं। ओवैसी के जो भक्त थे या ओवैसी के चाहने वाले थे, ओवैसी के जो समर्थक थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि हाँ ओवैसी ठीक है, अच्छा है, हम उनको सुनते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन ओवैसी भी इस बार नहीं। ओवैसी साहब अगर अपने आप को मजबूती तौर पर जो है वो स्थापित कर पाए तो 27 में उनको देखेंगे। ये लोग इस बात को कह रहे थे और वो बातचीत जो है वो किसी ने मेरी रिकॉर्ड कर ली थी। फिर मैंने कहा कि देखिए चुनाव आपके यहां पर वोटिंग कल होनी है, वोटिंग से पहले की रात की बात थी ये। मैं वैसे ही जो है वो एक कहीं पर थोड़ा सा खड़े होकर के बात कर रहा था, मैं वैसे ही 4-5 लोग बैठे हुए थे, कोई मीटिंग नहीं थी, एक 4-5 लोग बैठे हुए थे, वहां पर मैं बात कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था, लोग मुझसे पूछ रहे थे। अनऑफिशियली कई सारी बातें होती हैं। अब जो ये बातें कह रहा हूं वो वीडियो मैंने डिलीट कराई क्योंकि कई सारी चीजें जो है वो गलत हो जाती हैं। तो खैर जिस तरह की बातें दिख रही थी ईमानदारी के तौर पर अगर आप बात करेंगे, अब उसके बाद में एक बड़ा काम जो सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, जिसमें कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, बीजेपी भी अपने आप को रखना चाहे तो रख सकती है। एक बड़ा काम जो है इन पार्टियों को करना पड़ेगा और वो काम क्या है, और बड़ा जरूरी काम है वो, और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। एक बड़ा काम जो है इन पार्टियों को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कि कौन कौन उसका समर्थक है, कहां से, कौन कौन से वार्ड से, कौन कौन से मोहल्ले से, कौन कौन से गांव से, कौन कौन से क्षेत्र से जो है हमको वोट पड़ेंगे। वहां पर आपको जाकर के आपकी टीमें लगा करके, आपका कैंप लगा करके आपको यह सुनिश्चित करना होगा चुनाव से ठीक पहले कि आपके जो समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं, आपका जो वोटर है, उसका वोट आया है या उसका वोट कट गया है। यह आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कितने ऐसे क्षेत्र हैं। आप बात करिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब हमने शुरुआत की थी, उसके बाद में पूर्वांचल तक हम लोग चले गए, लोगों की शिकायत खत्म नहीं हुई कि हमारा वोट नहीं आया। और जहां पर पहले के जो तीसरे चौथे चरण की बात अगर मैं करूं, मैं लखनऊ में था, उससे पहले जो है मैं जो है लखनऊ से पहले मैं बाराबंकी की तरफ भी गया और कई सारे क्षेत्र में मैं गया। वहां पर हर जगह पर लोगों की शिकायत थी कि हमारे वोट नहीं आ रहे हैं। लोगों के वोट है परिवार के अंदर 10 है, 12 है, 4 है, 8 है, 10 है, 7 है, तो वोट कितने आ रहे हैं? किसी के 2, किसी के 3, बस ऐसे वोट आ रहे हैं। जिनके परिवार में कोई लोग मर गए थे उनके वोट आ रहे थे, जो जिंदा थे उनके वोट नहीं आ रहे थे। तो इन पार्टियों को, चाहे जो जिसमें कांग्रेस है, बसपा, सपा, कोई भी पार्टी है, उस पार्टी को यह देखना पड़ेगा, उसको कैंप लगा करके बाकायदा यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेरे यहां पर मेरा जो वोटर है उसका वोट है या उसका वोट कट गया है। और यह भी देखना पड़ेगा कि एक अलग से टीमें आप बनाइए, अलग से टीम बनाइए, आप अपने लड़कों की टीम बनाइए और वो टीम जो है वो मोबाइल नेटवर्क की तरह से काम करे कि जहां पर भी दिक्कत लग रही है फटाक से वहां पर पहुंचे और फटाक से वहां पर पहुंच करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाए। क्योंकि मैंने देखा है चुनाव से पहले तो राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं, ये करता है, वो करते हैं, उसके बाद में जैसे ही आचार संहिता के हिसाब से चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तमाम पार्टी के नेताओं ने जो है अपने गाड़ियों से स्टिकर उतारे, नहाए धोए, थकान खत्म की और सो गए।
उसके बाद में गए, अपना वोट वोट डाला, खत्म हो गई बात। अनमोनन जो है वो आपको ये दिखेगा ग्राउंड पर, लेकिन इस ट्रेंड को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए आपको 24/7 जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और आखिरी तक, जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अलग अलग जो है वो टीमें तैयार करनी पड़ेंगी, जो टीमें पहुंचेंगी लोगों के बीच में और बताएंगी, पूछेंगी कि कहां पर जो है आपकी वोट की दिक्कत आ रही। एक बड़ा फैक्टर है ये। आप चुनाव के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्या आप ये थोड़े से रुपए जो है खर्च नहीं कर सकते टीमें तैयार करने के लिए? लाखों रुपए की जो है वो खर्चे होता है। मुझे सबको मालूम है कि कैसे जो है चुनावों के अंदर, रोड शो के अंदर भीड़ लाई जाती है, कैसे क्या क्या होता है, सबको मालूम है इस बात का। तो आप ये बताइए, जहां पर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो क्या आप छोटे छोटे कैंप लगा करके आपके वोटर का वोट कटा है या नहीं कटा है, अगर कट गया है तो वो वोट कैसे डालेगा, कैसे नहीं डल पाएगा, इसके लिए आप टीमें तैयार नहीं कर सकते हैं क्या? क्या इसके लिए आप कैंप लगा करके पहले लोगों से बातचीत करके वहां पर उन मुद्दों को सुलझा सकते हैं या नहीं सुलझा सकते हैं? बड़ा सवाल यह है। तो बहरहाल देखिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और घंटों की चर्चा जो है इस बात पर हो सकती है। कई सारी बातें ऐसी है जो बात करते करते मुझे याद आती रहेंगी, मैं बताता रहूंगा। बातें बहुत हो सकती है, लेकिन अब इन नेताओं को देखना पड़ेगा। ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, वो यहां पर खत्म नहीं होता है। यहां पर आप लोग खत्म हो जाएंगे अगर आप अपने आप को यहीं पर समेट करके रखेंगे, वरना चीजें तो ऐसी चलती रहेंगी। अब बीजेपी के लिए एक बड़ी बात यह है, चलते चलते बीजेपी के लिए कहेंगे, बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के लोगों को यह बात देखना पड़ेगा कि लोगों ने उनको कितना जो है वो वोट दिया है। 2014 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। अब लोगों को, ये बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए कि वो लोगों को क्या दे रहे हैं। लोगों को महंगाई दे रहे हैं क्या? क्या लोगों को बेरोजगारी दे रहे हैं क्या? क्या वो एकदम से पेट्रोल का भी इंजेक्शन लगाने वाले हैं? 30 रुपए पेट्रोल अब बढ़ने वाला है क्या? 20 रुपए बढ़ने वाला है क्या? ये बीजेपी के नेताओं को देखना चाहिए। उस जनता से, जिस जनता से लगातार आप वोट ले रहे हैं, उस जनता के साथ में आप क्या करेंगे, और ये जनता कब तक आपको सिर माथे पर बैठा करके रखेगी? विपक्ष की गलतियां हैं, विपक्ष का जो है वो अपना एक अलग जो है प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसकी वजह से कब तक सत्ता में बैठे रहेंगे? और क्या आप जो है इस जनता को, क्या केवल 5 किलो अनाज के ऊपर आप निर्भर करके जो है उसको छोड़ देंगे? कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीजें हैं। बीजेपी के नेताओं को भी अपने मन में जो है वो आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। जिस गरीब ने, जिस गांव देहात में जिस व्यक्ति ने उसको वोट दिया है, उसके लिए काम करना चाहिए। और उस व्यक्ति के लिए काम तभी होगा जब महंगाई पर, बेरोजगारी पर आप लगाम लगाएंगे। आप भले ही जीत गए हो, लेकिन महंगाई का मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को चुनाव का एक पूरा गणित जो है वो समझ में आए, किस तरह से चीजें हुई, किस तरह से चीजें नहीं हुई, वो लोगों को पता चले। बीजेपी के लोग भी अपना जो है वो चिंतन कर पाए, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी तरह से अपनी बातें जो है वो देख पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।